जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। संत फकीरों का पैगाम बदलेगा धरती और इंसान, जो अंडा मांस खाएगा सीधे नरक में जाएगा। गुरुदेव। गहरा सागर यह संसारा, अगम अविद्या भंवर पारा। मैं अनविघ्न जानो तरना, ताते प्रभु की लीनी शरणम। अगर गुरु बाबर न होती, शक्ति न होती और शरीर का नाम गुरु होता, शरीर का नाम महापुरुष होता, तो महापुरुष कभी शरीर छोड़ करके, सदगुरु कभी शरीर छोड़कर जाते ही नहीं। तो 10 गुरु तो आपके देखो इसी पंजाब में हुए। इसके अलावा भी बहुत गुरु हुए, जो समर्थ गुरु है, बहुत से गुरु हुए। तो गुरु एक पावर होती है और वो पावर उस शरीर में रहती है, और शरीर छोड़ करके जब उनको जाने को होता है तब उस पावर को दूसरे को दे देते हैं, पहले से तैयार करके रखते हैं। जैसे आप बिजली का तार दौड़ाते हो तो कहते हो मोटे तार में ज़्यादा पावर का करंट दौड़ाना है तो मजबूत खंभा होना चाहिए। जैसे आप जो है यानी जब दूध रखना होता है आपको तो खूब सफाई बर्तन का करते हो कि भाई दूध में यानी कहीं दही का एक टुकड़ा भी न रह जाए या खट्टा दूध लगा न रह जाए, इसमें जिसमें खटास हो वो दूध कल का परसों का कुछ इसमें लगा न रह जाए कि ये दूध खराब हो जाए, दही बन जाए। ऐसे बर्तन की सफाई करते हैं, ऐसा रखते हैं कि भाई कि ये दूसरों को भी ये प्रकाश दे सके, दूसरों तक इस बात को पहुंचा सके, दूसरों की भी संभाल कर सके, इसलिए उसको एकदम से सही करके और फिर ये दौलत दे करके और फिर अपना काम कराते हैं। लेकिन जिन जीवों को सद्गुरु खुद अपनाते हैं उनको उसके हवाले नहीं करते हैं। दूसरों को, अन्य जीवों को तो हवाले कर देते हैं, लेकिन जो उनके अपनाए जीव होते हैं उनको वो उसके हवाले नहीं करते हैं। जिनको जानशीन कहा गया उनके हवाले उनको नहीं करते हैं, उनको यानी खुद संभालते हैं। और सतलोक से बराबर त्रिकुटी धाम तक जीवों को संभालने के लिए आते रहते हैं और वहाँ से प्रकाश देते रहते हैं, वहाँ से अपना पावर देते रहते हैं, वहीं से अपनी पहचान उनको बराबर कराते रहते हैं, दया उनको देते रहते हैं। लेकिन मिलता किसको है? जो दया के घाट पर बैठते हैं। जब घाट ही पर नहीं बैठते हैं तो उनकी दया का अनुभव नहीं कर पाते हैं। जैसे जहाँ पानी का प्याऊ लगा हुआ हो वो तो बराबर पिलाने में लगा रहता है प्याऊ वाला, लेकिन जो पहुँचते नहीं हैं वहाँ पर, पहुँच नहीं पाते हैं, वो प्यासे ही प्यासे रह जाते हैं। उसी तरह से दया का घाट पर जो बैठते हैं उनको बराबर दया मिलती रहती है, और दया उनकी जब ले लेते हैं तो उसी दया के धार से वो जुड़ जाते हैं और वही दया की धार उनको खींच ले जाती है और जन्म मरण से छुटकारा दिला देती है। तो दया का धार क्या है? दया का धार है सुमिरन, ध्यान और वचन। दया का धार है कि उनके वचन को हमेशा याद रखो। वचन को अगर भूल जाओगे तो दया के घाट से अलग हो जाओगे, और वचन को याद रखोगे तो दया की धार याद आती रहेगी। इसीलिए बराबर कहा जाता है कि वह सत्संग में आते जाते रहने से, गुरु भक्ति की बात करते रहने से, साधकों के पास उठते बैठते रहने से यानी गुरु बराबर याद आते रहते हैं, और गुरु याद आते रहते, उनके वचन याद आते रहते हैं,
तो दया के धार से साधक जुड़ जाता है, भक्त जुड़ जाता है और दया मिल जाती है। तो आप जो गुरु महाराज के प्रेमी बैठे हुए हो, गुरु महाराज के जो नामदानी हो, बराबर उनके वचन को याद रख करके ध्यान भजन रोज करो और लोगों को कराओ। कराने अगर लगोगे तो उसका भी लाभ आपको मिल जाएगा। जैसे कोई रोटी खिलाता है, कोई पानी पिलाता, कोई भंडारा करता है, अब दूसरा कोई भूखे को भंडारे के पास जाने के लिए रास्ता ही बता देता है, यही बता देता है भाई देखो वहाँ प्याऊ है, चले जाओ पानी पी लो, तो दोनों को लाभ मिल जाता है, दोनों को फायदा हो जाता है। अब आप ये बड़ा समझो कि एक अन्य महात्मा से राजा ने पूछा कि ये बताओ कि सेवा का क्या लाभ मिलता है। तो बोले सेवा का लाभ आप सुनना चाहते हो या देखना चाहते हो अपनी आँखों से। तो राजा ने कहा दिखा दो तो सबसे बढ़िया। जब तक नहीं देखता है आदमी तब तक विश्वास नहीं होता है, और विश्वास भी होता है तो भी वो ये सोचता रहता है कि कैसे होता होगा। कहा ना जब तक न देखूँ अपनी नैना, और तब तक कैसे यकीन करे कि इनकी वाणी पर कैसे यकीन करे। अपने आँख से जो दे प्रत्यक्षम किम प्रमाणम कहा गया, प्रत्यक्ष जब कोई चीज़ आ जाती है तो प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। और राजा से कहा महात्मा ने कि वो देखो जंगल है और जंगल के किनारे नदी है। बोले है, कहा चले जाओ वहीं बैठो। बस हो गया, राजा वहीं बैठ गया थोड़ी देर के। तो देखा कि एक मृतक शरीर पड़ा हुआ है, नौजवान आदमी का शरीर छूट गया है, वो पड़ा हुआ है। तो जंगल के जानवर आते हैं जंगल के, और उसके शरीर को सूंघ करके और वो चले जाते हैं, कोई खाता ही नहीं है। राजा ने सोचा कि यह मांसाहारी मांसखोर ये जानवर ये मांस के तलाश में तो घूमते रहते हैं और इसके शरीर को खाते हैं। कहा ना हित अनहित पर पक्षी जाना, पक्षियों को बड़ी पहचान होती है बड़ी, लेकिन ये जो पशु होते हैं और पंछी होते हैं ये बड़े नियम के पक्के होते हैं बहुत। अभी देखो जो मांसाहारी जानवर हैं उनके सामने आप मांस डाल दो तो वो सूंघ करके खाने लगते हैं, और जिनका मांस भोजन नहीं है, कुदरत ने जिनके लिए मांस नहीं बनाया, जैसे आपके घोड़ा, जैसे आपके गधा, गाय, बैल, उनके सामने आप मांस डाल दो तो सूंघ करके वो छोड़ देते हैं, वो नहीं खाते हैं। वो बड़े नियम पक्के होते हैं। देखो आदमी को सूंघता है, आदमी नहीं सूंघता है, आदमी ही यानी नियम को तोड़ता है। मांसाहारी को सूंघेगा वो तो देखेगा, सब खाता दबाता चला जाएगा। होटल में लोग मांस खाने के लिए जाते हैं, कोई पूछता है कि ये बकरे का मांस है कि सुअर का मांस है कि ये मुर्गा भैंसी का घोड़ा बरगधा का किसका मांस है, बस मीट ले आओ। अब किस चीज़ का मीट ले आए, आदमी का मीट है किसका मीट है, जो भी मीट बना करके दे देगा बस उसी को खा लेंगे, वो तो कोई विचार नहीं करते। आदमी ही सब नियम को तोड़ता है। देखो कुत्ता है, कुत्ते को आप यानी समझ लो कि रोटी खिलाओ और रोटी डाल दो, बढ़िया पूरी पुआ बना करके डाल दो, और उसको अगर भूख नहीं है तो खाएगा नहीं, उठा करके ले जाएगा और कहीं दबा करके रख देगा, जब भूख लगेगी तब खाएगा। और आदमी खा पी करके आया पेट भर करके, और रसगुल्ला रख के रख दो प्लेट में और कह दो लीजिए खा लीजिए। नहीं भाई हम तो खाए हैं, खाने की इच्छा नहीं। अरे एक तो ले लीजिए। खाने के बाद तो मिठाई खाई जाती है, बस एक उठाएगा, दो बिठाएगा, पूरा प्लेट साफ कर देगा, पूरा प्लेट। ये नहीं देखेगा कि जगह है कि पेट में कि जगह नहीं, सारा नियम तोड़ देता। देखो 12 महीने में 1 महीना कुत्ता पगलाता है, और आदमी को देखो हमेशा पागलपन सवार। आपको बता रहा था तो वो राजा सोचने लगा कि भाई क्यों नहीं खा रहे। तब तक एक सियार आया और सूंघते सूंघते पूरा, बहुत भूखा था, पूरा शरीर को सूंघा, और सूंघते सूंघते उसका नाक जब इस उंगली पर पड़ी, तर्जनी उंगली पर, इस पर, तो इतना काट करके खा लिया। अब जब जाने लगा तब राजा ने रोका, उसको पूछा। राजा को ज्ञान था, जानवरों से बात कर लेते थे। आप भी अगर चाहो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ी सी साधना आप बढ़ा दो, अपनी साधना करने लग जाओ तो बोली सब समझने लग जाओगे।
जानवरों की बोली, जानवरों से बात भी कर सकते हो, देवी देवताओं से भी बात, सबसे बात आपकी हो जाएगी, सबसे। तो अब आप समझो, पूछा राजा ने सियार से पूछा कि भाई इतना कोमल और स्वच्छ मांस पूरे शरीर का तुम नहीं खाए और इतनी ही उंगली तुम काट करके क्यों खाए? तब उसने बताया कि पूरी जिंदगी ये आदमी पाप ही करता रहा, लेकिन एक बार भंडारा था तो एक साधु उधर से जा रहा था भूखा, तो इससे कहा भाई भंडारा किधर है जहाँ पर भोजन बट रहा है, मिल रहा है? तो यह मुँह से भी नहीं बोला, केवल उंगली से ऐसे इशारा कर दिया था, ऐसे ऐसे कि उधर है। इसलिए इसकी उंगली पूरे शरीर में यानी सेवा में आई थी, तो ये उंगली पवित्र थी, इसको मैंने काट करके खाया और बाकी इसका सारा शरीर का अंग अपवित्र है। तो राजा के समझ में ये बात आ गई। तो सेवा का बड़ा लाभ मिलता है। भटके हुए को रास्ता बताना पूरी का काम होता है, भूखे को कहते हैं रोटी खिलाना, पानी पिलाना पूरी का काम होता है। तो अब ये बात आप जब सीख लोगे तो कोई भूखा दुखा आएगा तो रोटी खिला दो, पानी पिला दोगे, लेकिन जीवात्मा को भोजन आप कैसे कराओगे जब तक आपको बताया नहीं जाए? तो जीवात्मा का भोजन क्या है? जीवात्मा का भोजन है शब्द, शब्द का आहार है। शब्द से ही सारा संसार बना, अंडपिंड ब्रह्मांड देवी देवता सब शब्द से बने। इसीलिए तो कहा गया कि ढाई आखर प्रेम से पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पर जगमुआ पंडित भयानक होए। तो ढाई आखर क्या है? शा आधा बा अवदा शब्द। अब शब्द का भेद सत्संगियों को मालूम हो गया, नाम आपके मालूम हो गए, वो नाम जिनसे यानी उस वक्त पर उद्धार कल्याण हो सकता है, पार जीव हो सकता है, वो नाम लोगों को मालूम हो गया। लेकिन अब उस नाम की कमाई करते नहीं हैं। वो कौन है? वो पुराने सत्संगी गुरु महाराज के नामदानी। अब आप अगर उनको प्रेरणा दे दोगे और उनको समझा दोगे, उनके घर आप चले जाओगे, साथ में बैठोगे, कराओगे, अपने घर में साधन भजन का केंद्र बना लोगे, 1 घंटा बैठने लगोगे, उनको भी बुला करके बैठाओगे और वो करने लग जाएंगे, ऊपरी लोकों में उनकी जीवात्मा जाने लग जाएगी, तो आपको आशीर्वाद देगी कि नहीं देगी? यह जब कहता है कि धन से पुत्र से फूलो फलो, और हमको भूखे को आपने रोटी खिलाया, पानी पिलाया, चाय कॉफ़ी पिला दिया और आपका कल्याण हो, तरह तरह का जिसको खिलाते पिलाते हो आशीर्वाद देता है, तो क्या जीवात्मा आशीर्वाद नहीं देगी? जीवात्मा भी आशीर्वाद देगी। नए लोगों को आप समझा दोगे, उनको बुराइयों से दूर करा दोगे, उनको इस बात को बता दोगे कि भाई मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, मांस मत खाओ, जानवरों की हत्या हिंसा मत करो, हिंसा हत्या करोगे पाप के भागीदार बन जाओगे। हमने तो यही देखा कि आपके पहाड़ी में धार्मिक विचारधारा के बहुत लोग हैं। अभी तो मैं कई जगह पर इधर गया, पूरा पहाड़ों में ही घूमा आपके उत्तराखंड में, तो देखा धार्मिक लोग तो बहुत हैं। हमारे साथ जो गुरु महाराज का फोटो लगा हुआ मंदिर की गाड़ी यानी चल रही थी, उसको देख करके दूर से लोग हाथ जोड़ करके प्रणाम करते थे। इतने धार्मिक विचारधारा के हैं, लेकिन उनको कोई बताने वाला नहीं है कि भाई तुम मांस मत खाओ, मछली मत खाओ, अंडा मत खाओ, नशे का सेवन मत करो, क्योंकि उनको कोई बताने वाला नहीं मिला, तो उनकी आदत बन गई। अब जब आदत किसी चीज़ की बन जाती है, चाहे अच्छी आदत हो या बुरी आदत हो, तो उसको छोड़ने में आदमी को संकोच होता है, और उसको छोड़ने के लिए कहो तो उसको खराब लगता, बुरा लगता है, वो जल्दी सुनना भी पसंद नहीं करता। इसलिए एक बार कहने से उसके समझ में नहीं आता है। जब बार बार आप कहते रहोगे, जब बार बार आप उसको समझाते रहोगे, तो वो इन बुराइयों को आनी छोड़ देगा, इस खान पान को वो छोड़ देगा जिसमें वो रमा हुआ है, जो उसको जीते हुए है, जिससे यानी उसकी बुद्धि खराब हो रही है, इन चीज़ों को वो छोड़ देगा। और उसके बाद में जब कहते रहोगे कि भाई आत्मा के लिए भी कुछ करो, शरीर के लिए सब कुछ करने में मत लगे रहो, जब समझाओगे तो पूछेगा कि भाई कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है। आप अपनी भी बात जब बताओगे कि भाई जब मैं गुरु महाराज के पास पहुंचा था तो किस तरह का था,
और अब क्या किस हालत में हूँ, हमारे धन में, पुत्र में, परिवार में कितनी बढ़ोतरी हुई, कितनी हमको मानसिक शांति मिली, कितना हमारा बिगड़ा काम बना और कैसे क्या है। जब इन बातों को आप बताओगे और उनको समझाओगे तो उनके समझ में ये आ जाएगा कि भाई जब इनका भला हुआ, कल्याण हुआ और इनको ये लाभ हुआ तो ये हमको भी लाभ दिला सकते हैं। तो पूछ ही बैठेगा, तो पूछ बैठेगा तो फिर बता देना, नामदान के बारे में समझा देना कि ये नाम ऐसा नाम है कि कलयुग केवल नाम अधारा और सुमे सुमे नर उतर नहीं पारा। नाम ले तो बहुत सिंधु सुखाई, सुजन विचार करो मन माही। नाम लेते ही बहुत सागर सूखने वाला ये नाम है। तब इच्छा जग जाएगी, और जब इच्छा जग जाएगी और उसके बाद नामदान लेगा तब करेगा भी। देखो, जब विश्वास हो जाता है कि यह डॉक्टर है और इसकी दवा फ़ायदा करती है और उसके पास जाता है और दवा तब वो खाता है, और खाता है तब मर्ज दूर हो जाता है, तब वो परहेज भी कर ले जाता है। विश्वास जब उसको हो जाता है तो विश्वास आपको दिलाना पड़ेगा। नामदान तो लोग दिला देते हैं, ले आते हैं, कोटा पूरा करते हैं, कहते भाई सत्संग में ले चलो, 2-1 लोगों को कोटा पूरा कर लो नामदान दिलाने का। क्योंकि गुरु महाराज भी कहा करते थे कि नामदान दिलाना बड़ा पुण्य का काम होता है, इसलिए बच्चे समझा करके ले आओ, उनको नामदान दिला दो। अक्सर कहा करते थे, कभी 20 आदमियों के लिए, 1 आदमी के लिए कहा, कभी 50 आदमियों के लिए कहा कि तुम नामदान दिला दो। तो कोटा पूरा करने के लिए कि हमारे 13 हो गए, अब हमारे 14 हो गए, अब हम कब की बार ले जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो कोटा पूरा करने के लिए तो ले आते, लेकिन बस यही सोच लेते हैं कि भार झोंक कर भार में और रहीमन उतरा पार। अब हम तो पहुंचा दिए, अब नामदान देने वाला जाने और नामदान लेने वाला जाने। अब हमारी जिम्मेदारी तो पूरी हो गई, हम तो सत्संग में पहुंचा दिए और इतने लोगों को नामदान दिला दिए। तो उसमें क्या होता है कि उसमें काम पूरा नहीं होता है, पूरा लाभ फल नहीं मिलता है दिलाने वाले को। क्यों? क्योंकि पेड़ तो लगाया लेकिन सिंचाई गुड़ाई नहीं किया, पौधा बड़ा भी हो गया लेकिन फल आने से पहले कोई जानवर आया, रखवाली नहीं किया, और कोई जानवर आया तो चर करके चला गया। तो ऐसे चरने वाले तो बहुत लोग हैं। दुनियावी लोग जो है वो तो दुनिया की तरफ ही खींचते हैं, वो तो कहते बस चले चलो, वैष्णो देवी में चुनरी चढ़ा दो और गया में पिंडदान कर आओ, और चलो काली माता के मूर्ति के सामने बकरा काट करके चढ़ा दो, और माता जी अगर खुश हो जाएंगी, अरे तो तुम्हारे घर में नोटों की बरसात होने लग जाएगी, कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। ऐसा लालच पैदा करके और ये सब काम करा देते हैं। वो काल के एजेंट, काल के जीव तो लगे ही हुए हैं को आने उधर खींचने के लिए, तो वैसे तमाम लोग फंस जाते हैं, उसी में फंस जाते हैं। हाथी पर बैठने के बाद फिर बकरा पर बैठ जाते हैं, बकरे की सवारी, गधे की सवारी कर लेते हैं। तो अब आप इस बात को समझो कि यह जिम्मेदारी बनती है प्रेमियों के, भक्तों की, कि उनको नामदान दिलावें, तो नामदान समझावें, सुमिरन समझावें, ध्यान समझावें, भजन समझाओ, ज़रूरत पड़े उनके घर चले जाओ और बैठ करके अपने साथ उनको साधना कराओ। और जब अंतर में उनको कुछ लाभ मिलने लग जाए, अंतर में उनको फल मिलने लग जाए, तब समझ लो कि हमारा लगाया हुआ वृक्ष अब फल देने लग गया। तो अंतर में जब कुछ मिलेगा तब तो वो आपके घर पहुंच जाएंगे और आपसे कहेंगे कि अब बताइए और कैसे आनंद आवे, और कैसे मस्ती आवे। बड़ा आनंद आता है, बड़ी मस्ती आती है, तो वो तो खुद आपका साथ नहीं छोड़ें। अभी तो उनको आपको पकड़ना पड़ेगा, उनको सम्मान देना पड़ेगा, उनको प्यार देना पड़ेगा। जो नए लोग आते हैं नामदान लेने के लिए, इसलिए पुराने लोग, आप लोग इस बात को समझो, चाहे गुरु महाराज के समय के हो और चाहे बाद में नामदान लिए हो, आपकी ये ड्यूटी बनती है कि लोगों को समझाओ, लोगों को बताओ। ये मत समझो कि भाई अब हमारा काम पूरा हो गया, हमने नामदान ले लिया और हम सुमिरन ध्यान भजन में समय निकालने लग गए। आपके यानी सुमिरन ध्यान भजन के समय निकालने में आपकी अगर तरक्की हो गई, अगर आप ऊपरी लोकों में जाने लग गए, तब तो बात ठीक है। लेकिन हमको तो इसमें कोई ऐसे नहीं दिखाई पड़ रहे हो है कि जो आते जाते हो।
जो वहाँ पहुँचते हो। ऐसे लोग तो नहीं, इक्का दुक्का ऐसे है। अभी गौर से देखा जाए तो मिल जाएगा कि हाँ भाई रास्ते पर लगे हैं। तो अब आप अगर और आगे तरक्की करना चाहते हो तो लोगों को ध्यान भजन में लगाओ, ये आपकी ड्यूटी बनती है। देखो, पहली बार जो आते हैं सत्संग सुनने के लिए, उनके समझ में यह संत मत कम आता है, क्योंकि यह बाहर से नीरस लगता है। अंतर में जब साधना करता है तब सरसता आती है, क्योंकि इसमें ढोलक मंजीरा जो बाहर से बजाते हैं, राग अलापते हैं, वो बाहर से यानी इसमें नहीं बजाया जाता है। अब अगर कहीं आप नगाड़ा बजा दो और कहीं बांसुरी बजा दो और कहीं वो कर दो तो रास्ता चलने वाले इकट्ठा हो जाते हैं सुनने के लिए, क्या सुरीली बांसुरी बज रही है। लेकिन जब अंतर की वो बांसुरी सुन लेता है, अंदर का नगाड़ा जब सुन लेता है, अंदर की आवाज़ जब सुन लेता है, तब वो एकदम से बिल्कुल पक्का हो जाता है। और बाहर के इस आवाज़ में फिर उसको कोई रस नहीं मिलता है। तो अंदर में जब प्रवेश करता है, साधना करता है, सरसता तो तब आती है। इसलिए ये थोड़ा पहले कम समझ में आता है। लेकिन नामदान इसलिए दे दिया जाता है कि आज नहीं तो कल अगर कोई उसको मिल गया और समझाया, कहा भाई तुम सुमिरन ध्यान भजन करोगे तब अंतर में तुमको रस मिलेगा, आनंद आएगा, तो इच्छा जग जाएगी तो करने लगेगा। और अगर आप बहुत समझाओ और नामदान अगर उसको नहीं मिला और इच्छा जग गई कि नामदान मिल जाए और हम नाम की कमाई करें, तब तक नामदान देने वाले बहुत दूर चले गए। अब कहाँ नामदान उसको मिलेगा। और यह समय किसी का इंतजार नहीं करता और समय पूरा हो गया, शरीर छूट गया तो फिर फंस जाएगा। इसलिए जब दान में चीज़ देनी है, उसके बदले में कोई लोटा धोती लगोटी की दक्षिणा नहीं मांगनी है, कोई सजिया दान, हाथी दान, घोड़ा दान नहीं लेना है, गाय दान नहीं लेना है, गौदान, तो भाई चलो बांटो। तो बांटने के लिए हुक्म हो गया, गुरु महाराज का हुक्म हो गया। नामदान देना कोई आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। इस चीज़ को आप लोग नहीं समझ सकते हो कि कर्मों का लेना देना किस तरह से होता है, ये आप चीज़ को नहीं समझ सकते हो। तो कर्मों का बड़ा लेना देना इसमें होता है, तो बड़ा कठिन काम है। इच्छा तो नहीं हो रही थी नामदान देने की, लेकिन गुरु महाराज का आदेश हो गया। कहा उन्होंने कि नामदान अगर दे दोगे और यह भजन करने लग जाएंगे, इनका शरीर भी छूट गया तो इनको मनुष्य शरीर मिल जाएगा, क्योंकि मनुष्य शरीर का पाना ही बड़ा मुश्किल है। कोटि जन्म जब भटका खाया और तब यह नर्तन दुर्लभ पाया। और मनुष्य शरीर अगर मिलेगा नहीं तो और किसी शरीर के अंदर रास्ता नहीं है कि जिससे इस जीवात्मा का कल्याण किया जा सके। पूरी छीड़े मृत लोके, देवी देवताओं को भी स्वर्ग वैकुंठ से जब पूरी छीड़ हो जाता है तो मृत लोक में आना पड़ता है। तो कैसे मान लिया जाए कि देवी देवता उद्धार कर देंगे। तो अब आप इस बात को समझो कि कृष्ण भगवान ने भी कहा था, कृष्ण के साथ जो लगे हुए थे पांडव, कृष्ण ने कहा मुझको अपने धाम जाना है, अब मेरा काम पूरा हो गया, महाभारत खत्म हो गया, द्वापर का विधान खत्म, कलयुग का प्रादुर्भाव, अब मुझे भी जाना है। तो पांडव ने कहा महाराज मुझको भी लेते चलिए। बोले मैं तुमको नहीं ले जा पाऊँगा, तुमको किसी त्रिकालदर्शी की ज़रूरत है, तुमको किसी संत सद्गुरु की खोज की ज़रूरत है। जब उनको खोजोगे और उनसे रास्ता लोगे और जब तुम भजन करोगे तब तुम मेरे धाम जा सकते हो। तो पांडव ने कहा महाराज अब इस उम्र में ये काम कैसे हो सकता है, पूरी ज़िंदगी तो मैं आपके साथ लगा रहा, इसी आशा में रहा कि जब कृष्ण भगवान जाने लगेंगे तो हमको भी लेते चलेंगे। तो पूरी ज़िंदगी तो आपके साथ गुजारी इसी आशा में कि आप ले चलोगे, और अब आप कह रहे हो कि सद्गुरु की खोज करो, तो बुढ़ापे में कहाँ से करूं, योग साधना कैसे कर पाऊंगा। महाराज लेते चलो। अब लोग कहते हैं कृष्ण 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 जपोगे, कृष्ण का नाम लोगे तो पार हो जाओ। अब आपको याद दिला रहा कि 24 घंटा कृष्ण के साथ रहने वाले पांडव को 2 टूक जवाब दिया कृष्ण कि औतारिक शक्तियों में जीवों को पार करने की शक्ति नहीं हुआ करती, वो तो संत सद्गुरु में ही होती है। और उनकी खोज अगर तुम नहीं करोगे, रास्ता लेकर के उस रास्ते पर नहीं चलोगे,
तो तुमको आदमी मारने का पाप लगेगा। अब आप समझो कि दो टूक जवाब उन्होंने दिया। तो मनुष्य शरीर अगर नहीं मिला तो पार होने का कोई रास्ता नहीं, कोई पार होने का रास्ता नहीं। तो ये देव दुर्लभ शरीर इसीलिए बताया गया कि कोट जन्म जब भटका खाया, तो यह मनुष्य शरीर का पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा दे दो नामदान। तो जब से शुरू किया नामदान उनके आदेश से बराबर सब जगह दे रहा हूँ, लुटा रहा हूँ, बांट रहा हूँ, दे रहा हूँ। लोग बदले में कुछ नहीं मांगता हूँ। आप कहोगे अभी सत्संग सुना रहे हैं, नामदान देंगे और फिर मांगेंगे। आपसे क्या मांगूंगा? सभी तो मांग ही रहे। जिसके पास लाख है कहता करोड़ हो जाए, करोड़ है जिसके पास कहता अरब खरब हो जाए, और अरब खरब जिसके पास है कहता कुबेर भगवान का खजाना हम ही को मिल जाए। तो धरणी जान लो देखिए, कह लो सब विकार और दाता केवल सदगुरु देत न माने। देने वाले तो सदगुरु होते, और ये जब देने लगते हैं तो हार नहीं मानते हैं देने में। तो कल जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ गुरु महाराज हमारे लिए आज हाजिर कर दे रहे हैं। तो आपसे भैया क्या मांगूंगा? अरे मांगता से कोई कुछ मांगता है? आप भी तो दिन रात मांगते रहते हो, तो आपसे क्या मांगू? लेकिन कहो भाई देना चाहिए, आज मौका है देने का, ये भारतीय संस्कृति रही है, परंपरा रही है, तो कुछ देना चाहिए तो दे दो। क्या देना है आपको? आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, बुरे कर्म मत करना। जो भी आज तक आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म किया, ये आप मत करना। देखो मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। मांस खाने वाले का खून खराब हो जाए, दवा फायदा नहीं करती है, दवा खाता चला जाता है, डॉक्टर इलाज करता चला जाता है, लेकिन तकलीफ नहीं जाती है, बुद्धि खराब हो जाती है। देखो रावण कितना विद्वान बलवान था, सोने की लंका थी, 1 लाख लड़के 1.25 लाख नाती थे, लेकिन खानदान में एक नहीं बचा, सब खत्म हो गए, सब बल विद्या बुद्धि उसकी खत्म हो गई और उसको राक्षस कहा गया। क्यों? मांस खाने लगा, शराब पीने लगा, बुद्धि खराब हुई तो दूसरी औरत को बुरी नज़र देखने लग गया, इसीलिए सर्वनाश हो गया। तो अब ऐसा काम नहीं होना चाहिए। देखो जो जानवरों को मारता है, काटता है, लाता है, घर में बनाता है, खाता है, खिलाता है, सबको बराबर पाप लगता है। इसलिए पाप से बचना अब घर में आना नहीं चाहिए। मछली क्या है? तालाब के सफाई के लिए बनाई गई। कोई भी गंदी चीज़ आप तालाब में डाल दो तो मछली खा जाती है। खकार के थूक दो, टट्टी करके धोने के लिए जाओ, टुकड़ा गिरेगा, मछली खा जाएगी। कोई गाय सुअर जानवर बह करके आ गया नदी तालाब में, मछली खा जाएगी। मछली मत खाना। अंडा क्या है? ये माताएं मासिक धर्म होती हैं तो खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून और उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो अंडा बन जाता है। अब डॉक्टर साहब लोग तो कहते हैं अंडा खाओ ताकत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब वही लोग कहने लगे हम एडवांस हैं, अंडा खाते हैं, एडवांस हैं। इसी से बुद्धि बढ़ेगी, इसी से विवेक बढ़ेगा। कहते हैं हवाई जहाज बना लिया, हेलीकॉप्टर बना लिया। अब आप ये सोचो कि ये विज्ञान बड़ा है कि वो विज्ञान बड़ा है। हवाई जहाज तो बना लिया लेकिन बगैर पेट्रोल के उड़ नहीं सकता है। एक नट बोल्ट ढीला हो जाए तो मुंह के बल गिरता है। वो भी तो कोई विज्ञान था कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे तो कोई हेलीकॉप्टर हवाई जहाज पर बैठ कर गए थे? उड़ करके गए थे, पूरा पहाड़ उठा करके ले आए थे। संसार में कोई ऐसा हेलीकॉप्टर हवाई जहाज बना कि जो पहाड़ उठा करके ले आवे? तो कितना भी डॉक्टर टर टर करता रहे, ना तो अंडा खाना और न बच्चे को खिलाना। यही बच्चों को याद करा दो, बेटा बाहर की चीज़ कोई खाओ ही नहीं। और आप ये देख लो कि भाई खाने लायक है कि नहीं है, कौन से तेल में बनी हुई चीज़ है ये? सोयाबीन में है, सरसों के तेल में है, मूंगफली के तेल में है कि जानवरों की चर्बी के तेल में है? किस में बना हुआ है? देख लो,
सोच के समझ करके तब फिर खाओ पियो। ये कोई थोड़ो है कि बस देखो बस एकदम से टूट पड़ो उसी पे। बुद्धि तो इसीलिए दिया है ना कि देखो और विचार करो। विवेक इसीलिए बनाया गया कि विवेक का इस्तेमाल करो, बुद्धि का इस्तेमाल करो। आगे का रिजल्ट देखो कि क्या हम बोल रहे हैं इसका परिणाम क्या आएगा, ये हम खा रहे हैं इसका परिणाम क्या आएगा, इसको देखो, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, इसको तो देखो। इसीलिए बुद्धि का इस्तेमाल करके काम करना चाहिए। बुद्धिमान लोग बुद्धि का इस्तेमाल करके ही काम करते हैं। अब आप समझो, अंडा न तो खाना न बच्चे को खिलाना, और देखो शराब में है 1000 रुपये। जो शराब पीता, मांस खाता, व्यभिचार करता, खून कत्ल करता, बाल बच्चों को मारता, जमीन जायदाद को बेचता, क्या क्या बुरा कर्म नहीं करता है। यह अपराध और भ्रष्टाचार की जननी है। शराब से ही भ्रष्टाचार, शराब से ही अपराध फिर शुरुआत होती है। तो शराब मत पीना। राजस्थान में इधर कहावत है कि भांग मांगे भूंगड़ा और गांजा मांगे घी। अगर कोई भांग खा करके आ गया तो भुना हुआ चना खिला दो तो उसका नशा उतर जाता है। कोई गांजा पी करके आ गया तो उसको आप थोड़ा सा घी पिला दो तो उसका नशा उतर जाता है। तो कहते हैं कि गांजा पीने वाले को घी पिला दो तो उसका नशा उतर जाएगा। और शराब का नशा कैसे उतारते हैं? कहते हैं शराब का नशा उतारते हैं खूसड़ा से। खूसड़ा किसको कहते हैं? जूता को। तो कहते भांग मांगे भूंगड़ा और गांजा मांगे घी और दारू मांगे खूसड़ा। तो भाई खूसड़ा खाने वाली नौबत क्यों है? अरे खूसड़ा क्यों पड़े उतारने के लिए? ये बातें तो कड़ी लग रही होंगी। जो आप शराब पीने वाले लोग होंगे उनको बातें तो ये कड़ी लग रही होंगी, लेकिन कभी कभी कड़ी बात बोल देने से भी आदमी के अंदर जागृति आ जाती है। थोड़ा पैर में हो जाए और पकड़ करके उसको ऑपरेशन करा दो तो नासूर नहीं बनेगा। अब फोड़े का ऑपरेशन करते समय पैर में दर्द तो होगा, चिल्लाएगा, छटपटाएगा, गाली गलौज तो करेगा, मार डालोगे, कटवा डालोगे, लेकिन नासूर नहीं बनेगा। और नासूर बन जाएगा तो पैर काट देना पड़ेगा। इसलिए कड़ी बात भी बोल करके, समझा करके और किसी तरह से हाथ जोड़ करके भी मना लिया जाता है। जहाँ जैसा समय हो वैसा काम करके अनिलोक रिझा लिया जाता है, छुड़वा दिया जाता है। तो आपसे जो पीने वालों से यही प्रार्थना है कि भाई आप छोड़ दो, अब आज से शराब मत पीना। तो मांस मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना। और मेहनत और ईमानदारी की कमाई पर भरोसा करो। जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश वो करता है, देता हुआ है, उस पर विश्वास करो और कर्म को करते जाओ। कर्म करते जाओगे उस पर विश्वास करके, मेहनत ईमानदारी से, तो आपको फ़ायदा होगा ही होगा, बरकत मिलेगी ही मिलेगी। जय गुरुदेव। देश प्रेम बनाए रखना। देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। हड़ताल, तोड़ फोड़, धरना घेराव से दूर रहना। अधिकारियों कर्मचारियों का, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करना और शाकाहारी रहना, लोगों को शाकाहारी बनाना। और भजन बराबर ध्यान सुमरन सब लोग करते हैं। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर
9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।